pyruvate. This is the 6 carbon molecule, and this 6 carbon molecule is break down into 3 carbon molecule, that is the pyruvic acid or a pyruvate. And the hydrogen ions जो है वो इसमें जो है वो NADH2 की फॉर्मेशन करेंगे. The free energy released in this process is used to form the high energy molecule, that is the ATP. यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन भी हो रही है और कुछ ATP मॉलिक्यूल यूज भी हो रहे हैं. The full form of the ATP is the adenosine triphosphate, and NADH, that is the reduced nicotinamide adenine dinucleotide. Glycolysis is a sequence of 10 enzyme catalyzed reaction. Glycolysis, it is the take place in most of the organism, and it is takes place inside the cell, and that part of the cell, that is the cytosol or the cytoplasm. The most common type of glycolysis, which is discovered by the scientist Amriden Maryhoff-Parnas, and that's why this pathway is called the EMP pathway. This is the full name of the scientist. Glycolysis is separated into two phases. First phase is the preparatory phase. Preparatory phase or the investment phase. In this phase, where is the ATP is consumed. इस phase में ATP की consumption होती है, और second phase, that is the payoff phase, जहाँ पे ATP की production होगी. अब यहाँ पे आप इस पाथवे को देख सकते हैं. इस पाथवे में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, 9 स्टेप्स होते हैं, एंड दीज स्टेप्स आर first step is the phosphorylation. Second is the isomerization. Third, again phosphorylation. This is the fourth one, is the cleavage. Fifth one is again phosphorylation. Next is the dephosphorylation. Seventh one is the rearrangement. Next is the dehydration. And the last one is the dephosphorylation. These 9 steps involved in glycolysis pathway. In the first step, that is the phosphorylation, glucose, which is the 6 carbon molecule, that 6 carbon molecule is changed into glucose 6 phosphate. This process takes place in the presence of enzyme hexokinase enzyme. हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, एटीपी से फॉस्फेट को ट्रांसफर, एटीपी को यूज कर रहा है, वहां से वो इस फॉस्फेट को ग्लूकोज के ऊपर ट्रांसफर कर देगा. ग्लूकोज इज अ सबस्ट्रेट हियर. यहाँ से फॉस्फेट जो है वो एटीपी से निकला और वो ग्लूकोज पे ट्रांसफर हो गया 6 पोजीशन पे, और उसको बना दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. वहीं पे जिस मॉलिक्यूल से फॉस्फेट रिमूव हुआ है, दैट इज चेंज्ड इनटू एडीपी. तो हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड phosphorylation. Now the second step, that is the isomerization. In the isomerization, glucose 6 phosphate is changed into fructose 6 phosphate. ग्लूकोज का आइसोमर है ये फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज द आइसोमरेज। वहां पे आप देख सकते हो कि ग्लूकोज है और साथ में फॉस्फेट लिखा हुआ है, तो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के नाम के बाद लिखा हुआ है आइसोमरेज, क्योंकि ये आइसोमर है तो आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देगा। इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज द अगेन फॉस्फोरिलेशन, जहां पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में या फिर डाइफॉस्फेट में, जहां पे फिर से एटीपी यूज हो रहा है और एटीपी से एक फॉस्फेट जो है वो उस फ्रक्टोज के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे बाइंड कर जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट की एडिशन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया है, यहाँ पे फर्स्ट इधर से स्टार्ट होगा, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द फोर्थ वन, थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ, 5 एंड द 6, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सिक्स्थ पोजीशन पे फॉस्फेट लग रहा है, तो यहाँ पे ये है फर्स्ट पोजीशन के कार्बन पे फॉस्फेट ऐड हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हुआ था, जो पोजीशन चेंज नहीं करी है, सॉरी सिक्स्थ वाले में नहीं करी है, दिस इज द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ द कार्बन जहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है। वहीं पे फर्स्ट पोजीशन पे जब एक और फॉस्फेट की एडिशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम अगेन फॉस्फेट को ऐड कर रहा है वहां पे। यहाँ पे भी काइनेज एंजाइम ने क्या किया, फॉस्फेट को ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे अटैच कर दिया, वहीं पे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एक और फॉस्फेट की एडिशन होगी। 2 फॉस्फेट है इसलिए यहाँ पे बिस फॉस्फेट लिखा गया है। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। अब उसके बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है या फिर क्लीवेज हो जाती है। क्लीवेज और स्प्लिटिंग में क्या होगा कि जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था फ्रक्टोज, वो 2 पार्ट्स में 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर जाएगा। अब जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में आ जाएगा। ये 3 कार्बन है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, मींस 1 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। वहीं पे दूसरी तरफ दैट इज द DHAP, that is dihydroxyacetone phosphate. This is also the 3 carbon molecule. अब यहाँ पे क्लीवेज हो रही है और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रही है दैट इज द ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, ट्रायोज यहाँ पे जब स्प्लिटिंग कर रही है तो दैट एंजाइम इज द एल्डोलेज। एल्डोलेज इन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को 2 मॉलिक्यूल में चेंज कर रहा है दैट इज ग्लूकोज 3 फॉस्फेट एंड द DHAP दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। वहीं पे ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जहां पे DHAP जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को फॉर्म कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। ये एंजाइम ये मॉलिक्यूल बनाएगा दैट इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक डायरेक्ट बेस है और एक DHAP भी इसको फॉर्म कर सकता है। वहीं पे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप फॉस्फोरिलेशन होगी। यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे देखेंगे कि लिखा गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये आगे कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो NAD पॉजिटिव है वो एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है और चेंज हो जाएगा NADH प्लस H पॉजिटिव या H2। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगी दैट इज अ ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ से वो हाइड्रोजन को ऐड कर देगा NAD पॉजिटिव में और वो NADH2 में चेंज हो जाएगा। वहीं पे अब जब इसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो गई है और साथ में जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो अब चेंज हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम दैट इज द डीहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बन गया फर्स्ट पोजीशन पे, अभी भी इसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है, ये आप देख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल में चेंज होगा दैट इज द 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जहाँ पे अब होगा
जो ATP है वो बन रहा है। ऊपर वाली फेज में आपने पढ़ा यहाँ पे दो जगह पे ATP से फॉस्फेट निकल के ग्लूकोज के साथ बाइंड करा एक फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टेप में फिर से फॉस्फोरिलेशन हुई है थर्ड स्टेप में, जहाँ पे एक और फॉस्फेट ATP से निकल के फ्रक्टोज के साथ बाइंड कर रहा है। तो दैट इज द प्रिपरेटरी फेज, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है ATP की। जब पे ऑफ करने का टाइम है तो यानी कि वो फिर से ATP की प्रोडक्शन करेगा। दो स्टेप ऐसे दिखाए गए हैं जहाँ पे ATP की प्रोडक्शन हो रही है, ये आप 7 स्टेप में देख रहे हो, जहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम फर्स्ट स्टेप में भी थी, काइनेज एंजाइम थर्ड स्टेप में भी थी, ठीक है। अब यहाँ पे 7 स्टेप में भी काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रही है और 10th में भी हो रही है। तो काइनेज एंजाइम क्या करेगा, जो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट है उसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज कर देगा। अब जो फॉस्फो ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लगा था, ये वाला जो है वो ADP में ऐड हो जाएगा, और जब एडिशन हो रही है तो वो उसको ATP में चेंज कर देगा। दैट इज कॉल्ड द डीफॉस्फोरिलेशन, जहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रही है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है अब वो चेंज हो रहा है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ज्यादा नहीं, यहाँ पे जो पोजीशन थी फॉस्फेट की वो चेंज हो रही है। जो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था वो अब सेकेंड पोजीशन पे आ गया है, तो म्यूटेज करा, कहीं ना कहीं यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई किसकी, फॉस्फेट की। थर्ड पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पे चला गया है, तो दैट स्टेप इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। और जहाँ पे वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज द डिहाइड्रेशन, जहाँ पे वाटर जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा। इनोलेज एंजाइम 3-फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में चेंज कर देगा। यहाँ पे ये एंजाइम इनोलेज एंजाइम वाटर को निकाल रही है और उसको 2-फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में चेंज कर देगा। अब यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट अगेंस्ट 10 काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ से जो फॉस्फेट जो सेकंड पोजीशन पे था, अब वो सेकंड पोजीशन वाला फॉस्फेट ADP में ऐड हो जाएगा और वो उसको ATP में चेंज कर देगा। अब यहाँ से फॉस्फेट निकल गया है तो रिमेनिंग जो रहता है दैट इज द पाइरुवेट। दिस इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड दिस 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज द पाइरुवेट। ये आगे नेक्स्ट साइकिल भी एंटर करेगा, दैट साइकिल इज द क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में, यहाँ पे 9th स्टेप में डीफॉस्फोरिलेशन हुई है, यानी यहाँ पे भी डीफॉस्फोरिलेशन हुई और 9th स्टेप में भी हुई। तो आपने याद रखने के लिए क्या करना है कि 1 फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और 5th पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे ATP जो है वो ADP में चेंज हो रहा है। फर्स्ट पोजीशन एंड फर्स्ट एंड थर्ड एंड द 5th यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रही है, जहाँ पे ATP ADP में चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ATP का फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ बाइंड करा। थर्ड पोजीशन में ATP का जो फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज के साथ बाइंड करा फर्स्ट पोजीशन पे। तो फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे होगा। 5th पोजीशन में हो रहा है और डीफॉस्फोरिलेशन 6th और 9th पे। तो आपने इसको याद रखने के लिए 1, 3, 5 नंबर याद रखना है, 6, 9 याद रखना है। इन 3 स्टेप्स में फॉस्फोरिलेशन हो रही है और इन 2 स्टेप्स में डीफॉस्फोरिलेशन हो रही है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 स्टेप्स हैं और टोटल 10 एंजाइम्स हैं जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे में इन्वॉल्व होंगी। हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, देन एल्डोलेज एंजाइम, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम, इनोलेज एंजाइम एंड पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। These are the enzymes जो इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे को कंटिन्यू करेंगी। यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गया है। तो आप लोग
इनिशियल में एक लाइन लिखी थी, इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिज्म में टू स्टेप्स का स्टेप्स आते हैं, वन इज द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। ओके, थैंक यू।